नाट्य स्वर्णपंखी चिड़िया और जादुई परी। प्राचीन काल की बात है जब धरती पर राजमहल सोने से दमकते थे और आसमान में चमत्कारी जीव विचरण किया करते थे। एक ऐसे ही समृद्ध राज्य सुवर्णगढ़ में राजा आदित्य सेन का शासन था। यह राज्य अपनी सुंदरता, संपन्नता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। स्वर्णपंखी चिड़िया की खोजन राजा आदित्य सेन का पुत्र राजकुमार रोहन निडर, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर था, परंतु उसके हृदय में एक अभूतपूर्व जिज्ञासा थी स्वर्णपंखी चिड़िया को खोजने की। यह चिड़िया दिव्य शक्ति वाली थी, जिसकी एक झलक भर से जीवन में अपार सुख समृद्धि आ जाती थी, लेकिन वह दुर्लभ थी और उसे पाना असंभव माना जाता था। राजकुमार रोहन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इस चिड़िया को खोजकर अपने राज्य के लिए ले आएगा। राजा आदित्य सेन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः आशीर्वाद देकर उसे यात्रा पर भेज दिया गया। आमान का मिस्ता, रहस्यमयी वन और परी से भेंट। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और तीव्र बहाव वाली नदियों को पार करता गया। एक दिन वह एक अत्यंत घने और रहस्यमयी वन में पहुंच गया, जहां हर दिशा में अंधकार था। तभी उसकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक झरने के किनारे एक सुंदर युवती खड़ी थी, जिसकी चमक किसी चंद्रमा से कम नहीं थी। उसके केश सुनहरे थे, आंखें गहरी नीली और उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो कोई जादू कर दे। तुम कौन हो सुंदरी? राजकुमार ने पूछा। युवती ने हल्के स्वर में कहा, मेरा नाम राजकुमारी नंदिनी है। मैं इस वन की रक्षक हूँ। तुम इस अंधकारमय वन में कैसे आए? राजकुमार ने स्वर्णपंखी चिड़िया की खोज की पूरी कहानी सुनाई। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। या परीक्षाएं और स्वर्णपंखी चिड़िया। नंदिनी ने राजकुमार को बताया कि स्वर्णपंखी चिड़िया तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। 1. धैर्य की परीक्षा। राजकुमार को एक ऐसे वृक्ष के नीचे बैठना था जो केवल तभी अपना फल देता था जब व्यक्ति पूर्ण धैर्य से 3 दिन तक बिना हिले डुले बैठा रहे। रोहन ने यह परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। 2. साहस की परीक्षा। एक विशालकाय अजगर जो चिड़िया के मार्ग की रक्षा करता था, उसे परास्त करना था। रोहन ने अपने तलवार कौशल और बुद्धिमत्ता से अजगर को हराया। 3. त्याग की परीक्षा। उसे अपने राज्य की सभी संपत्तियों का त्याग करने की प्रतिज्ञा करनी थी, क्योंकि स्वर्णपंखी चिड़िया स्वार्थी हृदय में नहीं बसती। राजकुमार ने यह भी स्वीकार कर लिया। तीनों परीक्षाएं पूरी करने के बाद एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसके भीतर से वही स्वर्णपंखी चिड़िया निकली, जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहा था। ही वाला था कि नंदिनी ने एक रहस्य उजागर किया। मैं कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि एक जादुई परी हूँ। मुझे एक श्राप के कारण इस वन में रहना पड़ता है, लेकिन तुमने अपनी सच्चाई और निडरता से मेरे श्राप को समाप्त कर दिया है। अब मैं अपनी असली पहचान में वापस आ सकती हूँ। राजकुमार चौंक उठा, लेकिन उसे नंदिनी की सुंदरता और गुणों से पहले ही प्रेम हो चुका था। उसने नंदिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे नंदिनी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजकुमार रोहन और परी राजकुमारी नंदिनी के विवाह की खबर पूरे राज्य में फैल गई। जब वे स्वर्णगढ़ लौटे तो स्वर्णपंखी चिड़िया ने अपने दिव्य स्पर्श से राज्य को अपार समृद्धि प्रदान कर दी। नंदिनी के साथ विवाह होने से राज्य में जादू और चमत्कार का संचार हो गया। राजा आदित्य सेन अत्यंत प्रसन्न हुए और राजकुमार रोहन को राजगद्दी सौंप दी। परी राजकुमारी नंदिनी के साथ राजकुमार रोहन ने न्याय और प्रेम से राज्य का शासन किया और उनका नाम युगों तक अमर हो गया। धैर्य और साहस किसी भी चमत्कार को संभव बना सकते हैं। कहानी का नाम जादुई बोतल और नंदिनी का सपना। बहुत समय पहले समुंदर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था।
इस गांव में लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। गांव के आसपास फैली हरियाली, चहचहाते पंछी और समुद्र की लहरों का संगीत, सब कुछ स्वर्ग जैसा लगता था। समुंदर की ओर फेंकी गई बोतल कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। समुंदर के बीचों बीच एक बड़ी नाव पर सवार कुछ व्यापारी थे। उनमें से एक व्यापारी के हाथ में एक अजीब सी जादुई बोतल थी। वह बोतल नीले रंग की थी और उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। अचानक तेज हवा और ऊंची लहरों की वजह से उस व्यापारी के हाथ से बोतल फिसल गई और समुंदर में गिर गई। बोतल समुंदर में बहती रही। लंबी यात्रा तय की, कभी लहरों पर उछलती तो कभी गहराई में डूब जाती। कई दिनों तक वह बहती रही, जब तक कि एक दिन वह गांव के किनारे पहुंच गई। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम नंदनी था। नंदनी लगभग 12 साल की थी और बेहद समझदार व दयालु स्वभाव की थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह हमेशा चाहती थी कि उसका गांव और उसके लोग खुशहाल रहें। बोतल से मुलाकात एक दिन नंदनी अपने गांव के किनारे पर खेल रही थी। लहरें धीरे धीरे रेत को छू रही थीं। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई नीली बोतल पर पड़ी। उसने उस बोतल को उठाया और ध्यान से देखा। क्या सुंदर बोतल है, उसने मन ही मन सोचा। नंदनी को लगा कि बोतल में कुछ खास है। उसमें एक बंद कॉर्क लगा हुआ था। उसने उसे खोलने की कोशिश की। थोड़ा जोर लगाने के बाद जैसे ही वह कॉर्क खुला, अचानक एक सफेद धुआं बाहर निकला और आसमान में घूमता हुआ आकार लेने लगा। धुआं धीरे धीरे एक इंसान की आकृति में बदल गया। वह आकृति एक चीनी दूत जैसा दिखता था। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और उसने नीले रंग का चोगा पहना हुआ था। उसने नंदनी की तरफ झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? नंदनी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस जादुई बोतल का जिन हूं। जो भी मुझे इस बोतल से आजाद करेगा, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदनी ने अपनी आंखें मली। क्या सच में? उसने उत्साह से पूछा। हाँ मेरी प्यारी मालिक, जिन ने कहा। अब बताओ तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? पहली इच्छा, गांव की खुशहाली। नंदनी ने थोड़ा सोचा। उसने गांव के गरीब और दुखी लोगों के बारे में सोचा। वह चाहती थी कि गांव में सभी को भरपेट खाना मिले। मैं चाहती हूं कि हमारे गांव में कभी भी भूखमरी ना हो, सबके पास ढेर सारा खाना हो। जिन ने अपने हाथ घुमाए और आसमान में सोने की चमकती हुई रेखाएं उभरी। कुछ ही पलों में गांव में हर जगह फसलें लहराने लगीं। पेड़ों पर फलों की भरमार हो गई। खेतों में अनाज की बौछार हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। दूसरी इच्छा, गांव में एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। नंदनी को बहुत चिंता हो गई। उसने फिर से जिन को बुलाया। मैं चाहती हूं कि हमारे गांव में कोई भी बीमार ना हो, सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। जिन ने फिर से अपना हाथ घुमाया। गांव के हर बीमार व्यक्ति के शरीर से एक हल्की चमक निकली और वे सब ठीक हो गए। गांव के लोग नंदनी को दुआएं देने लगे। खुरी, तीसरी और आखिरी इच्छा, एक सपना। जिन ने कहा, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा बाकी है। नंदनी, सोच लो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। नंदनी ने सोचा। उसने अपने सपने के बारे में सोचा। वह हमेशा चाहती थी कि उसका गांव सिर्फ खुशहाल ही न हो, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल भी बने। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि हमारा गांव इतना सुंदर और सुखद हो कि लोग दूर दूर से यहाँ आने के लिए तरसें। जिन ने फिर से अपना जादू दिखाया। गांव की गलियां फूलों से महकने लगीं। समुंदर किनारे खूबसूरत पेड़ उग गए। पक्षियों का मधुर संगीत चारों ओर गूंजने लगा। गांव के घर चमचमाने लगे और गांव की खुशबू हवा में फैल गई। विदाई का समय, अब जिन की विदाई का समय आ गया था। नंदनी, तुमने बहुत ही नेक इच्छाएं मांगी हैं। तुमने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हारी सेवा की। नंदनी की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम फिर कभी आओगे? उसने पूछा। जिन मुस्कुराया। अगर तुम्हारे दिल में हमेशा भलाई का भाव रहेगा तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। यह कहकर जिन वापस अपनी बोतल में चला गया। नंदनी ने बोतल को समुंदर में नहीं फेंका, बल्कि उसे अपने दिल के करीब रखा। कहानी का अंत। नंदनी का गांव अब समृद्धि और सुख का प्रतीक बन गया था।
लोग दूर दूर से उस गांव को देखने आते थे और नंदिनी की कहानी हर किसी के दिल में बस गई थी। सीख: सच्ची खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो अपने सपनों में दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखते हैं। समाप्त। जादुई सुरंग का रहस्य। भूमिका: एक रहस्य से भरा जंगल। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसे भी सपनों का वन भी कहा जाता था। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन जो सबसे रहस्यमयी थी वह जादुई सुरंगें की थी। कहा जाता था कि इस सुरंग में परियों की एक अद्भुत दुनिया थी, जहां सब कुछ सुनहरा और चमकदार था। लेकिन यह सुरंग किसी को आसानी से नहीं मिलती थी। उसे वही खोज सकता था जिसका दिल सच्चा और इरादे नेक हों। रहस्यमयी खोज की शुरुआत। गांव के पास ही नंदनी नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसे कहानियां सुनना और रहस्यों को खोजने का शौक था। एक दिन जब वह अपनी दादी से सपनों के वर्णन के बारे में सुन रही थी, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या सच में वहां परियां रहती हैं? नंदनी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ वे ही सुरंग तक पहुंच सकते हैं जिनका दिल निस्वार्थ हो। नंदनी के मन में यह बात घर कर गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगी। अगले ही दिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विशाल वन के पास गई और उसे अपनी योजना बताई। क्या तुम मेरे साथ जंगल में चलोगे? उसने पूछा। विशाल थोड़ा घबराया, लेकिन नंदनी की हिम्मत देखकर वह भी तैयार हो गया। दोनों ने खाने पीने का सामान लिया और नासपनों के वनन की ओर चल पड़े। जंगल में पहला संकेत। जंगल में चलते चलते उन्हें एक बहुत पुराना पेड़ मिला, जिसकी जड़ों के पास अजीब सी नीली रोशनी थी। जैसे ही उन्होंने उस जगह को छुआ, धरती हिलने लगी और अचानक एक गहरी और सुरंगन खुल गई। नंदनी और विशाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और हिम्मत जुटाकर अंदर चले गए। जैसे ही वे सुरंग में उतरे, उन्होंने देखा कि यहाँ की दीवारें सोने जैसी चमक रही थीं और हवा में एक मीठी खुशबू थी। तभी अचानक उनके सामने रंग बिरंगी परियां मन प्रकट हो गईं। तुम कौन हो? एक परी ने कोमल आवाज में पूछा। हम इस रहस्य को जानना चाहते थे, नंदनी ने जवाब दिया। परियों की रानी सौम्या आगे आई और बोली, जो भी यहाँ आता है उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें यहाँ के जादू का एक उपहार मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो हमेशा के लिए भूल भुलैया में खो जाओगे। पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। परियों ने नंदनी और विशाल को एक अंधेरे कमरे में भेजा। वहां एक बड़ी चट्टान थी और उसके ऊपर एक सुनहरी चाबी बड़ी लटकी हुई थी। अगर तुम सच में साहसी हो तो इस चाबी को बिना डरे ले आओ, एक परी ने कहा। नंदनी और विशाल ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई। नंदनी ने धीरे धीरे आगे बढ़कर चाबी ली और बिना किसी डर के बाहर निकल आई। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, परियां मुस्कुराईं। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमानी की परीक्षा। अब उनके सामने एक पहेली रखी गई। ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है? नंदनी ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ज्ञान। परियां प्रसन्न हो गईं। तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। नया, तीसरी परीक्षा, सच्चे दिल की परीक्षा। परियों ने नंदनी के सामने एक मान सुंदर सुनहरा पेंडेंट वन रखा और कहा, अगर तुम चाहो तो इसे रख सकती हो, लेकिन अगर इसे हमें लौटा दोगी तो तुम्हें इससे भी बड़ा उपहार मिलेगा। नंदनी ने बिना किसी लालच के पेंडेंट परियों को लौटा दिया और कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे यहाँ की सच्चाई जाननी थी। परियां बहुत खुश हुईं और कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर लीं, अब तुम्हें हमारी दुनिया का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। अरे सच्चा जादू और सबसे बड़ा उपहार। रानी सौम्या ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक नंदनी और विशाल के सामने एक चमकती हुई किताब और प्रकट हो गई। यह कोई साधारण किताब नहीं है, रानी ने कहा। इसमें दुनिया का हर ज्ञान छिपा है। जो इसे पढ़ेगा वह हर समस्या का हल निकाल सकेगा। नंदनी और विशाल ने खुशी खुशी किताब ले ली, लेकिन रानी ने एक चेतावनी भी दी। इसका उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना, वरना इसकी शक्ति खो जाएगी। की नई शुरुआत।
जब नंदनी और विशाल गांव लौटे तो वे पहले से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। उन्होंने जादुई किताब का उपयोग किया और गांव के लोगों को नई नई चीजें सिखाने लगे। कुछ ही समय में गांव खुशहाल हो गया, लेकिन नंदनी और विशाल ने स्पनों के वन माइन और माइन जादुई सुरंग बईन का रहस्य किसी को नहीं बताया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए था। सीख: सच्चा जादू किसी जादुई शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान, साहस और सच्चे दिल में होता है। अगर हम सही राह पर चलें तो हमें वह सब मिल सकता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है। एक बार की बात है, परीलोक में एक सुंदर, शांत और अद्भुत जगह थी जिसे पारिजात वन कहा जाता था। ये वन चमत्कारी फूलों, हरी भरी वादियों और मीठे जल के झरनों से भरपूर था। वहाँ की सबसे खास बात थी एक जादुई मोर। कहते हैं, जो भी इस मोर की सच्चे दिल से सेवा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन इस मोर को पाना आसान नहीं था। परियों की रानी ने यह मोर पारिजात वन की गहराई में छुपा रखा था। वहां पहुंचने के लिए न केवल साहस बल्कि सच्चे दिल और करुणा की भी आवश्यकता थी। प्रारंभिक संघर्ष: पारिजात वन से कुछ दूर एक छोटे से राज्य में नंदनी नाम की एक बहादुर और दयालु लड़की रहती थी। उसकी माँ कई साल पहले बीमार होकर स्वर्ग सिधार गई थीं और उसके पिता राजा वीरेंद्र अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते कि नंदनी अकेली पड़ जाती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सकारात्मकता और दूसरों की मदद करने की उसकी आदत। एक दिन राज्य में एक गंभीर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, झरने सूख गए और लोग भूख से तड़पने लगे। नंदनी का दिल द्रवित हो गया। वह सोचने लगी, कहीं तो कोई उपाय होगा जिससे मैं अपने राज्य को बचा सकूं। उसी रात जब नंदनी उदास मन से अपने बगीचे में टहल रही थी, तभी एक सुनहरी रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकी। उस रोशनी में एक छोटी परी प्रकट हुई। परी ने कहा, नंदनी, तुम्हारा दिल इतना दयालु है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परीलोक के पारिजात वन में एक जादुई मोर है। अगर तुम उसे पा सको तो वह तुम्हारी सभी समस्याओं का हल कर सकता है। लेकिन याद रखो, यह यात्रा कठिनाइयों और परीक्षाओं से भरी होगी। क्या तुम तैयार हो? नंदनी ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। वह अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। अगले दिन सुबह सुबह नंदनी ने अपनी यात्रा शुरू की। वह चलती गई जब तक कि वह पारिजात वन के प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंच गई। वहां एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। जैसे ही उसने वृक्ष के पास कदम रखा, एक गहरी आवाज गूंजी, यदि तुम्हें आगे जाना है तो पहले यह सिद्ध करो कि तुम धैर्यवान हो। वृक्ष के नीचे एक छोटी सी झील थी जिसमें एक कछुआ तैर रहा था। वृक्ष ने कहा, इस कछुए को झील के दूसरे छोर तक पहुंचाओ, लेकिन ध्यान रखना यह बहुत धीमा चलता है। नंदनी ने कछुए को अपने हाथ में उठाने की सोची, लेकिन वृक्ष ने मना कर दिया। तुम इसे उसकी रफ्तार से ही ले जा सकती हो, वृक्ष ने कहा। नंदनी ने धैर्यपूर्वक कछुए के साथ साथ चलना शुरू किया। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। आखिरकार कछुआ झील के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने धैर्य की परीक्षा पास कर ली, आगे बढ़ो। दूसरी परीक्षा, करुणा की परीक्षा। अब नंदनी एक सुंदर फूलों के बगीचे में पहुंची। वहां एक घायल चिड़िया तड़प रही थी। चिड़िया ने कहा, नंदनी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरा एक पंख टूट गया है, मैं उड़ नहीं सकती। नंदनी ने बिना देर किए अपनी दुपट्टे की एक पट्टी फाड़कर चिड़िया के पंख को बांध दिया। फिर उसने चिड़िया को दाना खिलाया और उसके आराम करने के लिए एक नरम घोंसला बनाया। कुछ देर बाद चिड़िया उभर गई और उड़ने लगी। उड़ते उड़ते उसने कहा, तुम्हारी करुणा ने तुम्हें यह परीक्षा पास करवाई है, आगे बढ़ो। तीसरी परीक्षा, सत्य की परीक्षा। नंदनी जब वन के और भीतर गई तो उसे एक चमचमाते पत्थर की गुफा मिली। गुफा के द्वार पर एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, नंदनी, यदि तुम जादुई मोड़ तक पहुंचना चाहती हो तो सच का पालन करो। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता छोटा और आसान है, लेकिन वह झूठ की राह है। दूसरा रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन वह सत्य की राह है। तुम क्या चुनोगी?
नंदिनी ने बिना झिझक लंबा और कठिन रास्ता चुना। उसने सोचा, मैंने अपने राज्य को बचाने का वचन दिया है, मैं किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लूंगी। लंबे रास्ते पर चलते हुए नंदिनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी तूफान आया, कभी रास्ते में कांटे बिछे थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार वह सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच गई। मोर का प्रकट होना। जब नंदिनी ने सत्य की राह पर विजय प्राप्त की तो अचानक आकाश में इंद्रधनुषी रोशनी छा गई। एक भव्य मोर उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी पूंछ में 7 रंगों की किरणें चमक रही थीं। मोर ने कहा, नंदिनी, तुमने धैर्य, करुणा और सत्य की तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लीं। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। नंदिनी ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे राज्य से अकाल समाप्त हो जाए, लोग खुशहाल हों और हमारा राज्य फिर से हरा भरा बन जाए। मोर ने अपनी पूंछ फैलाई और एक चमकीली रोशनी चारों ओर फैल गई। उस रोशनी के साथ ही नंदिनी के राज्य में वर्षा होने लगी। सूखे खेत लहलहाने लगे, झरने फिर से बहने लगे और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। अंत में विजय नंदिनी ने मोर का धन्यवाद किया और अपने राज्य लौट आई। पूरे राज्य में उसकी जय जयकार होने लगी। राजा वीरेंद्र ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, नंदिनी, तुमने जो साहस, करुणा और सत्य का परिचय दिया वह अद्वितीय है। तुम सचमुच इस राज्य की रक्षक हो। उस दिन से नंदिनी को पारिजात की रानी कहा जाने लगा। पारिजात वन का जादुई मोर अब भी वहाँ मौजूद था, लेकिन वह केवल सच्चे दिल वालों के लिए प्रकट होता था। इस प्रकार नंदिनी ने अपने राज्य को न केवल बचाया, बल्कि एक ऐसी कहानी भी रच दी जिसे सदियों तक याद किया गया। सीख: धैर्य, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। शीर्षक: परियों की रंगीन दुनिया। सुदूर पर्वतों के पीछे हरे भरे जंगलों के बीच एक अद्भुत परिलोक था जिसे रंगलोक कहा जाता था। इस परिलोक की खासियत थी कि यहाँ हर साल होली का एक विशेष त्योहार मनाया जाता था। परियों के इस त्योहार का नाम था रंगोत्सव, जहाँ सभी परियां मिलकर प्रकृति के अनमोल रंगों से खेलती थीं। यह होली धरती की होली से अलग और जादुई होती थी। इस बार का रंगोत्सव विशेष था क्योंकि पहली बार इसमें एक नई परी शामिल होने वाली थी। उसका नाम था नंदिनी। नंदिनी की पहली होली। नंदिनी परी थी जिसकी पंख हल्के गुलाबी और चमकीले नीले रंग के थे। उसकी आंखों में मासूमियत और हृदय में जिज्ञासा भरी हुई थी। वह बहुत ही खुश थी क्योंकि उसने रंगोत्सव के बारे में बहुत कुछ सुना था। नंदिनी अपनी सहेली चुलबुली के पास गई और उत्साह से बोली, चुलबुली, मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्या तुमने सुना है आज हमें परिलोक की सबसे खास झील में स्नान कर नए रंगों की शक्ति मिलेगी? चुलबुली हंसते हुए बोली, हाँ नंदिनी, लेकिन याद रखना, इस होली में प्यार, मित्रता और दया का रंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ बाहरी रंगों से नहीं, मन से भी रंगीन होना जरूरी है। रंगोत्सव की शुरुआत। सुबह का समय था। सूरज अपनी पहली किरणों से रंगलोक को रोशन कर रहा था। हवा में मीठी सुगंध थी और हर दिशा में फूल खिले हुए थे। परिलोक की सबसे बुजुर्ग परी, जिसे सभी रंगमाता कहते थे, मंच पर आईं। उनका व्यक्तित्व सौम्य था और उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। रंगमाता ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय परियों, आज का दिन बहुत खास है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि भावनाओं और संबंधों का त्योहार है। तो आओ मिलकर इस रंगोत्सव की शुरुआत करें। नंदिनी और चुलबुली ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और सबसे पहले झील की ओर भागीं। झील के पानी में एक अद्भुत नीला और सुनहरा चमक रहा था। जब सभी परियों ने इस झील में स्नान किया तो उनके पंख और चमकीले हो गए। रंगों का जादू। अब परियां रंगों के थाल लेकर इकट्ठा हुईं। इन थालों में लाल, पीला, हरा, नीला और गुलाबी रंग थे। लेकिन इन रंगों की एक खासियत थी। ये धरती के साधारण रंग नहीं थे। ये रंग भावनाओं के प्रतीक थे। लाल रंग प्रेम का, हरा रंग सौहार्द का, पीला रंग आशा का, नीला रंग शांति का और गुलाबी रंग मित्रता का प्रतिनिधित्व करता था। नंदिनी ने अपनी हथेली में पीले रंग को उठाया और उसने चुलबुली के चेहरे पर हल्के से लगाया। चुलबुली हंस पड़ी और बोली, नंदिनी,
तुम्हारे हाथों का स्पर्श प्यार भरा है। यह रंग मुझे हमेशा तुम्हारी मित्रता की याद दिलाएगा। इसी बीच अन्य परियां भी एक दूसरे को रंग लगाने में व्यस्त हो गईं। हर जगह हंसी मजाक, गाना बजाना और खुशियों का माहौल था। बुराई की छाया। लेकिन इस रंगीन उत्सव के बीच एक खतरा मंडरा रहा था। परिलोक के जंगल में एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी जिसका नाम था कालीरा। वह परियों से ईर्ष्या करती थी और उनके रंगोत्सव को बर्बाद करना चाहती थी। कालीरा ने एक गहरे काले जादुई बादल को तैयार किया था जो अगर रंगलोक पर बरसता तो सभी रंग फीके पड़ जाते। कालीरा ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं इस होली को कभी सफल नहीं होने दूंगी। मैं इस रंगीन दुनिया को अपने काले जादू से भर दूंगी। नंदनी की परीक्षा। नंदनी को कालीरा की योजना का आभास हुआ। उसने तुरंत रंगमाता के पास जाकर कहा, रंगमाता, हमें कुछ करना होगा। कालीरा हमारे रंगोत्सव को नष्ट करना चाहती है। रंगमाता ने गंभीरता से कहा, नंदनी, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारे भीतर प्रेम, साहस और दया का रंग सबसे अधिक है। यही रंग हमें बचा सकता है। नंदनी ने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया और कहा, हमें एकजुट होकर इस बुराई से लड़ना होगा। प्यार और दया के रंगों से ही हम कालीरा को हरा सकते हैं। प्यार और साहस की शक्ति। कालीरा ने अपने काले बादल को रंगलोक के ऊपर फैलाना शुरू कर दिया। पूरा वातावरण काला पड़ने लगा। परियां घबरा गईं, लेकिन नंदनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथों में प्रेम का लाल रंग लिया और आसमान की ओर उछाल दिया। देखते ही देखते लाल रंग ने काले बादल को धीरे धीरे ढकना शुरू कर दिया। अन्य परियों ने भी हरा, पीला, नीला और गुलाबी रंग मिलाकर आसमान में उछाला। इन रंगों ने मिलकर इंद्रधनुष बना दिया जिसने काले बादल को पूरी तरह मिटा दिया। कालीरा चौंक गई और बोली, यह कैसे हो सकता है? मेरा जादू विफल कैसे हो गया? नंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कालीरा, तुम्हारी बुराई का अंत सिर्फ प्रेम और एकता से हो सकता था। ये होली हमें यही सिखाती है कि सच्चे रंग वे हैं जो हमारे दिल से निकलते हैं। अंतिम उल्लास। कालीरा को अपनी हार माननी पड़ी और वह वहां से भाग गई। रंगलोक में फिर से उजाला और खुशियां लौट आईं। परियां नंदनी के साहस की प्रशंसा करने लगीं। रंगमाता ने नंदनी को गले लगाते हुए कहा, तुमने इस रंगोत्सव को सच्चा अर्थ दिया है। तुमने दिखा दिया कि सच्चे रंग कभी फीके नहीं पड़ते। नंदनी ने खुशी खुशी कहा, यह सब हमारी एकता और प्रेम की वजह से हुआ है। फिर से होली का जश्न शुरू हुआ। नंदनी, चुलबुली और बाकी परियां मिलकर नाचने और गाने लगीं। फूलों की बारिश होने लगी और पूरा रंगलोक खुशियों से भर गया। इस बार की होली ने सभी परियों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। इस तरह परियों की दुनिया में यह होली सच्चे प्रेम, दया और साहस की प्रतीक बन गई। नंदनी की पहली होली ने उसे और रंगलोक को हमेशा के लिए बदल दिया। समाप्त।